भारत ने पाकिस्तान समेत जर्मनी की उड़ाई धज्जियां, खुद पर हुआ अफसोस, कहा मैंने ये क्या किया। कश्मीर मुद्दे पर बोल रहा था जर्मनी, भारत ने दूर कर दी हर कमी। भारत के साथ चला था जर्मनी उलझने, भारत ने याद करा दिया छठी का दूध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का देखा देखी भारत के ऊपर जर्मनी के दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की तरफ से जो दाव खेल दिया गया है उसके आगे जर्मनी ढीला पड़ गया है और अब वो खुद को कोसता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो आखिर पाकिस्तान का सपोर्ट करके कश्मीर के मुद्दे पर भारत के विरोध में क्यों बोल रहा था। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने कश्मीर पर बोलने की उसको सजा दी है वो यकीनन उसको अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। जिस तरीके से भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की कोशिश जर्मनी कर रहा था, भारत ने उल्टा उसको आतंकवाद वाले मुद्दे पर घेर लिया है, जिसके बाद भारत के विरोध में बोलने से पहले 100 बार जर्मनी जरूर सोचेगा। और अगर फिर भी भारत के विरोध में ऐसा जर्मनी करता हुआ नजर आएगा तो यकीनन जर्मनी से बड़ा मूर्ख कोई और देश नहीं होगा। हमें देखने को मिलता रहता है कि पाकिस्तान सभी देश को अपने रंग में ढालने की कोशिश करता रहता है और जर्मनी को भी पाकिस्तान अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से जर्मनी को नहलाया है वो चीज आपको भी यकीनन देखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जर्मनी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा था भारत के विरोध में और कश्मीर पर क्या कदम जर्मनी उठाने जा रहा था। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार भारत के विरोध में काम किया जा रहा है उससे भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ अब जर्मनी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से भारत जर्मनी से भी बहका हुआ है और हमें देखने को मिला है कि जर्मनी की तरफ से पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर का रोना रोया गया है, लेकिन भारत कश्मीर के ऊपर एक भी शब्द सुनने वालों में से नहीं है। और इसी को देखते हुए भारत की तरफ से भी एक जोरदार जवाब जर्मनी को दिया गया है जो जर्मनी अपने इतिहास में कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, हमें देखने को मिलता रहता है कि जर्मनी की तरफ से आए दिन भारत को ज्ञान देने का काम किया जाता है, लेकिन इस बार जर्मनी की तरफ से वो कर दिया गया था जिसकी भारत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और न ही जर्मनी को ये काम कभी भारत के साथ करना चाहिए था। ये चीज जर्मनी अब भारत की तरफ से जवाब पाकर सीख चुका है। तो दोस्तों, हमें देखने को मिला कि जर्मनी के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जर्मनी कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की मांग करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी के विदेश मंत्री ने ये बात तब बोली जब पाकिस्तान से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी चंदा मांगने के लिए पहुंचे थे और कश्मीर के मुद्दे पर बोलकर जर्मनी ने भारत के आंतरिक मामले में बोलने की गुस्ताखी कर दी है। और हमें देखने को मिलता है कि जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के ऊपर चीन के अंदर अत्याचार होता है उस पर पाकिस्तान की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता है। और इस चीज से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुस्लिम देश होकर भी मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं करता है और मुस्लिमों को धोखा देता है। दोस्तों, एक चीज तो माननी होगी कि पाकिस्तान मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाना जानता है। जिस तरीके से हालात इस समय पाकिस्तान में हुए थे उसी समय का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अच्छा पैसा जमा कर लिया था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में किस तरीके की भयानक बाढ़ आई हुई थी, उस समय भी पाकिस्तान ने बहुत से देशों के सामने हाथ फैलाकर अच्छा पैसा मांग लिया है और इस देश में अमेरिका जैसा देश भी शामिल है जिसने पाकिस्तान की मदद की है। इसके अलावा भी कई देश निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी पहुंचे थे और यहाँ पर भी उन्होंने चंदा मांग लिया। जर्मनी से पाकिस्तान ने 10 मिलियन यूरो का चंदा मांग लिया है और पाकिस्तान का हाथ फैलाना यहाँ से खाली नहीं गया। जर्मनी की तरफ से भी पाकिस्तान को ये चंदा दे दिया गया है। जिस तरीके से ये दोनों देश प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए देखे गए, इसका जवाब भारत की तरफ से भी तुरंत जर्मनी के विदेश मंत्री को दे दिया गया। भारत की तरफ से कश्मीर पर बोले जाने पर बिल्कुल भी खामोशी नहीं बरती जाएगी। भारत ने ये बता दिया कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत को किसी दूसरे देश की सलाह या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी की निंदा करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय के समय गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ इंटरनेशनल और क्रॉस पॉलिटिशियन का मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी बनती है और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जम्मू कश्मीर कई दशकों से आतंकवादी गतिविधियों की मार झेल रहा है। उन्होंने आगे कहा, ये टेररिस्ट कैंपेन अब तक जारी है और हमें देखने को मिला कि विदेशी नागरिक भी इस आतंकी गतिविधियों का शिकार हुए हैं। दोस्तों, भारत ने जर्मनी को कड़ा संदेश देते हुए कहा, बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाना चाहिए था, न कि कश्मीर का मुद्दा। और भारत ने याद दिलाया कि कश्मीर में ही आतंकवाद की वजह से न जाने अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हमें देखने को मिला कि जर्मनी की तरफ से इस पर शब्द भी नहीं बोला गया। भारत की तरफ से ये भी कह दिया गया कि जिस समय FATF 2611 पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे, ठीक उसी समय जर्मनी पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। भारत ने यह भी कहा कि जब कोई देश
अपने स्वार्थ और मतभेद के कारण इस तरीके के खतरे को नजरअंदाज कर देता है, तो वह आतंकवाद के शिकार लोगों के साथ घोर अन्याय करता है। दोस्तों, जिस तरीके का कदम जर्मनी की तरफ से उठाया गया है, उसको देखते हुए एक्सपर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जर्मनी को इस तरीके का कदम भारत के खिलाफ उठा रहा है। इसके पीछे जर्मनी ये बताना चाहता है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उससे जर्मनी भी नाराज है, और यही वजह है यहाँ पर जर्मनी की तरफ से इस तरीके का बयान देकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हमें देखने को मिल रहा था कि जर्मनी की तरफ से जब भारत में 370 हटाया था तो भारत के उस फैसले का जर्मनी ने खुलकर स्वागत किया था, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि वही जर्मनी अब कश्मीर के मुद्दे पर अचानक से बिल्कुल ही पलट गया है। इसको लेकर एक्सपर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है यहाँ पर अमेरिका और जर्मनी मिलकर भारत और उसकी दोस्ती का बदला ले रहे हैं। वैसे एक्सपर्ट की तरफ से जो बातें कही जा रही है उस चीज में आपको सच्चाई लग रही है या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की अग्नि-6 मिसाइल की, तो ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इंतजार सबको बेसब्री से है। अग्नि-6 मिसाइल के बारे में मिल रहा है कि जिस दिन ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी उस दिन भारत 10,000 किलोमीटर का बैरियर तोड़कर एक अलग क्लब में शामिल हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि दुनिया में कुछ गिने चुने ऐसे देश हैं जो कि 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल अपने पास रखे हुए हैं। और जैसा ही भारत की तरफ से अग्नि-6 मिसाइल का निर्माण कर लिया जाएगा, वैसे ही भारत भी उस देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 10,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत अपने पास रखेगा। दुनिया में भारत को एक बड़े सैन्य सुपर पावर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है और हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 3 महीने से लगातार अग्नि-6 पर लेकर कोई न कोई अपडेट निकलकर सामने आती हुई चली जा रही है। और अब एक बार फिर से अग्नि-6 पर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें इसके टेस्टिंग डेट की खबर निकल कर आ गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले 2 सालों में अग्नि-6 बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका परीक्षण 2024 के आखिरी में या 2025 की शुरुआत में कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर खबर ये भी आई है कि यहाँ पर इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार भी कर लिया गया है और उन सभी टेक्नोलॉजी को दूसरे मिसाइलों की सहायता से टेस्ट भी कर लिया गया है। और इस चीज का हमें बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है, क्योंकि हम जब छोटी छोटी चीजों का टेस्ट पहले ही कर चुके होंगे तो मिसाइल परीक्षण के समय में हमें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में जब कोई नई मिसाइल का परीक्षण होता है और उसके अंदर छोटी मोटी लगने वाली टेक्नोलॉजी टेस्ट नहीं की जाती है, तो ऐसे में मिसाइल फेल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन भारत धीरे धीरे करके छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का टेस्ट पहले ही करके उन पर काम चालू कर चुका है। ऐसे में भारत की जो अग्नि-6 मिसाइल का परीक्षण होगा उसके जो फेल होने के चांस होंगे वो काफी हद तक भारत पहले ही कम करता हुआ चला जा रहा है।